नमस्कार दोस्तों, आज किसी को आपकी सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उन्हें सहायता के रूप में ना तो वित्तीय सहायता चाहिए, ना ही कहीं आपको जाना है। सहायता के रूप में बस वो यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर इस वीडियो को अपने किसी ऐसे मित्र तक पहुंचाइए जो उन्हें इस संकट से निकाल सकें। दोस्तों, ब्राज़ील इस टाइम दुनिया के सबसे ज़्यादा संक्रमित देशों में तीसरे नंबर पर है और जिस तरह वहाँ संक्रमण बढ़ रहा है, कोई हैरानी नहीं होगी कि वो एक दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमित देश बन जाएगा। और ऐसी स्थिति में हमारे देश के 200 नागरिक वहाँ पिछले 2 महीने से फंसे हुए हैं। उन्हें भारत वापस लाना आवश्यक है और उन 200 नागरिकों में से एक नागरिक ऐसे हैं जिन्हें भारत बचा कर लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उनके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। दोस्तों, इस समय ब्राज़ील में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और वो 200 नागरिक बार बार भारत सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें वहाँ से बचाकर भारत लाया जाए। और तो और वो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि यदि भारत सरकार उन्हें बचाने के लिए कोई हवाई सेवा नहीं दे सकती, कोई हवाई जहाज़ नहीं भेज सकती, तो वो अपने खर्चे पर भी चार्टर्ड विमान के द्वारा भारत आ सकते हैं। वो अपनी सारी सेविंग्स दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, पर भारत सरकार द्वारा उन्हें अपना विमान लाने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है। और स्थिति इसलिए भी ज़्यादा चिंताजनक हो रही है क्योंकि उनमें से कुछ भारतीय होटल्स में रह रहे हैं। होटल में हर रोज़ नए नए वेटर आते हैं, हर रोज़ अलग अलग क्लीनिंग स्टाफ आता है और होटल में रहना एक सड़क किनारे खड़े होने जैसा है कि कोई भी आकर आपको संक्रमण दे सकता है, कोई भी वेटर बाहर से संक्रमण लाकर आपको दे सकता है और आपको पता भी नहीं लगेगा। और इसीलिए हमने भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट भी की थी कि यदि आप उन्हें इमीडिएटली भारत नहीं ला सकते हैं तो कृपया उन्हें किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखें जहां पर वो आम जनता के इंटरेक्शन से बच सकें और संक्रमण का खतरा बिल्कुल कम हो जाए। पर वो भी रिक्वेस्ट किसी कारण से पूरी नहीं हो पा रही है। पिछले 1 महीने से हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी को, हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को, हिमाचल के एमपी और फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री अनुराग ठाकुर जी को, श्री जेपी नड्डा जी को तथा अन्य कई नेताओं को रिक्वेस्ट कर चुके हैं। ईमेल के द्वारा, उनको वीडियो मैसेज के द्वारा, उनको ट्विटर के द्वारा, उनको पत्र के द्वारा, कई माध्यमों से हम उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि कृपया हमारी हेल्प कीजिए। पर हमें तब बहुत ज़्यादा निराशा होती है हर रोज़ जब हमें कोई भी जवाब नहीं मिलता। अनेक प्रार्थनाओं का एक भी जवाब नहीं मिला हमें। तो आखिरकार जब हमें हर तरफ से निराशा मिली, कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला, तो मैं अब आपकी शरण में आया हूँ, आप सबकी शरण में आया हूँ कि अब आप ही हमारी हेल्प कीजिए। आपके परिचय में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसे शीर्ष नेता हैं, कोई ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो कृपया उन तक ये मैसेज पहुँचाइए और हमारे जो 200 भारतीय वहाँ पर फंसे हैं उन्हें निकलवाने का कोई प्रबंध कीजिए। भारत सरकार विश्व के हर देश से फ़्लाइट्स में अपने इंडियंस को ला रही है, पर साउथ अमेरिका में ब्राज़ील और अन्य देश हैं, वहाँ से लाने का कोई भी नाम नहीं है, कोई भी प्रबंध नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? इस संकट से अब आप ही हमें निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारी इस कठिनाई को एक ही चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, तो यदि आप हमारी हेल्प कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुँचाने में, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। और उन 200 भारतीयों में से जो एक विशेष भारतीय हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, वो हैं श्री अजय ठाकुर जी। अजय ठाकुर जी मूलतः हिमाचल से हैं और ब्राज़ील में एक निजी कंपनी में कार्य करते हैं। पर ये उनका बहुत छोटा परिचय है। जो उनका असली परिचय है वो ये है कि वो हिमाचल में एक कल्प वृक्ष फाउंडेशन के नाम से संस्था चलाते हैं और ये संस्था गरीबों की मदद करती है, जो असहाय बीमार लोग हैं उनकी सहायता करती है, समय आने पर वृक्षारोपण करती है और भी कई हज़ारों अच्छे काम करती है। और ख़ास बात ये कि जहाँ पर हम साधारण लोग एक अच्छा काम करके हज़ारों फ़ोटोएं फेसबुक पर डालते हैं, वहीं पर अजय ठाकुर जी हज़ारों अच्छे काम करके एक भी फ़ोटो फेसबुक पर नहीं डालने देते। उन जैसे व्यक्तियों की आज समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इस संकट की घड़ी में आज उनकी मदद करना हम सब का कर्तव्य है। हम सब अपने स्तर पर उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार से हम दोबारा फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ उन सभी भारतीयों को वहाँ से लाएं जो साउथ अमेरिका में फंसे हुए हैं
और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए और इस मैसेज को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जो उन 200 भारतीयों को संकट की घड़ी से निकाल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।